हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज के साथ हम थॉट को भी स्टडी करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है ना। एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हम कोई भी टॉपिक छोड़ने वाले नहीं हैं, ठीक है ना। सो लैंग्वेज क्या होता है, ठीक है ना। सबको पता है लैंग्वेज, ऐसे तो हम इसके ज़ुबान बोलते हैं, ठीक है ना। है क्या लैंग्वेज, क्या है लैंग्वेज? इज़ ए सिस्टम ऑफ सिम्बल्स। स्पोकन, वो सिंबल स्पोकन हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, साइंड हो सकते हैं, विच इज़ यूज टू कम्युनिकेट आइडियाज़, इमोशंस, इंफॉर्मेशन, है ना। मतलब कोई भी एक सिंबल्स का एक सिस्टम हो, चाहे वो सिंबल जो हो वो बोले जाने वाले सिंबल्स हो, है ना, जो जिसको हम आवाज़ें कहते हैं, या लिखे जाने वाले सिंबल्स हो, ठीक है ना, जिनको आप लेटर्स कहते हो, या कोई इशारे जैसे एरो है, कुछ हो रहा है, ये सब साइंस हैं। तो किसी भी कोई भी वैसा एक मतलब सिंबल्स का सिस्टम जिससे जो इंफॉर्मेशन है, जो मैसेज है, जो इमोशंस है, वो कन्वे हो एक जगह से दूसरी जगह, ठीक, एक शख्स से दूसरे शख्स की तरफ, उस सिस्टम को हम कहेंगे लैंग्वेज, ठीक है ना। अब लैंग्वेज का काम क्या है? ऑब्वियसली काम क्या है? सबसे बड़ा काम जो है वो है कम्युनिकेशन, ठीक है ना। मैं क्या समझता हूँ उसको आप तक पहुँचाना है, उसके लिए ज़रूरी है बीच में ज़ुबान। बिना ज़ुबान के हम, मेरे दिल की बात आप तक नहीं पहुंच सकती। इसी तरह बिना ज़ुबान के, बिना लैंग्वेज के कोई इन्फॉर्मेशन आगे कन्वे नहीं हो सकती। या ट्रांसमिशन ऑफ कल्चर, कल्चर जो हम जिस चीज़ को फॉलो करते हैं, जो हमारी तहजीब है, वो हम तक कैसे पहुँचे, ठीक है ना। हम तक पहुँचने में उस जो ज़रिया है, जो जिसने इस तहजीब को हम तक पहुँचाया, वो क्या है? लैंग्वेज, ठीक है। चाहे वो लिख के आई हमारे पास, या चाहे वो ओरल ट्रेडिशन से आई, किसी भी तरीके से, लेकिन एक लैंग्वेज का होना ज़रूरी है आपकी इन्फॉर्मेशन को कन्वे करने के लिए, मैसेजेस को कन्वे करने के लिए, इमोशंस को कन्वे करने के लिए, कल्चर को ट्रांसफ़र करने के लिए। लैंग्वेज इज़ द प्री रेक्विजिट, ठीक है। अब फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है ना। क्या, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लैंग्वेज डेवलपमेंट को, ठीक है ना। जब एक बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही होती, हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट को स्टडी किया है कि कब होती है, कैसे होती है, ठीक है ना। अलग अलग थ्योरीज इसके रिलेटेड है, लेकिन हमने, अगर आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि जो 2 या 3 से लेके 7 या 8 साल तक की जो स्टेज होती है, ठीक है ना, जिसको हम अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कहते हैं, ठीक है ना, या प्री स्कूल एज कहते हो, या प्री गैंग एज कहते हो, उस एज में सबसे ज़्यादा जो है वो लैंग्वेज डेवलप होती है, ठीक है। अब लैंग्वेज जो डेवलप होती है उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स पे वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं उसको। फर्स्ट इज बायोलॉजिकल, जिसे हम फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी कहेंगे। ब्रेन मैच्योरेशन, देखो पहली चीज़ तो है कि जो भी फंक्शन होता है वो हमारे ब्रेन से होता है। अब ब्रेन में जो पार्ट लैंग्वेज सीखना या बोलने के रिलेटेड है, वो पार्ट ब्रेन का डेवलप है कि नहीं है। अगर वो पार्ट ही डेवलप नहीं होगा तो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पाएगी क्या? नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। आपकी हियरिंग इम्पेयरमेंट है, ठीक है ना, मतलब कोई ऐसा इंडिविजुअल है, कोई ऐसा चाइल्ड है जो सुन नहीं पाता। अब जब बात वो सुन ही नहीं पाता तो बोलेगा क्या, ठीक है ना। तो उस बच्चे की लैंग्वेज डेवलप हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है ना। इसी तरह किसी को कोई टंग का इशू है, ठीक है ना, तो वहाँ पे भी वो बात सुन पाएगा लेकिन कह नहीं पाएगा ढंग से, तो वहाँ पे भी लैंग्वेज पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डिफरेंट डिफरेंट फैक्टर्स हैं उनमें से एक ये फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है ना, जो इन्फ्लुएंस करता है लैंग्वेज डेवलपमेंट का। उसके बाद कॉग्निटिव, मेमोरी, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग। आप देखते हो कि किसी की ज़ुबान बहुत अच्छी होती है, कोई स्कूल के अंदर कोई चाहे उर्दू हो, चाहे इंग्लिश हो, ठीक है ना, या मदर टंग हो, किसी की ज़ुबान बहुत अच्छी होती है, वोकैबुलरी बड़ी रिच होती, किसी की नहीं होती। अब वो किस पे डिपेंड करता है? वो उसकी माइंड पे डिपेंड, उसके ब्रेन पे डिपेंड करता है। कॉग्निटिव पावर, वो कितने अच्छे से सुन पा रहा है चीज़ों को, वो कितने अटेंटिवली सुन पा रहा है, ठीक है ना। अगर आप किसी बात को या किसी किताब को बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अटेंटिवली पढ़ रहे हो, तो आपकी जो लैंग्वेज है वहाँ से वोकैबुलरी आप सीखोगे, तो ऑब्वियसली आपकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप होगी। तो कॉग्निटिव पे भी डिपेंड करता है। मेमोरी कितनी अच्छी, आपने लफ्ज़ तो पढ़े, क्या आपको याद रहे वो लफ्ज़? आपको याद रहेंगे तभी आप उनको आगे यूज़ भी कर पाओगे। उसके बाद सोशल फैक्टर है, ठीक। सोशल फैक्टर मीन्स इंटरेक्शन विद पेरेंट्स,
पेयर्स, टीचर, आप किन लोगों के साथ सोशली इंटरेक्ट करते हो, ठीक है, वो भी तो मुतासिर करेगा, है ना, आपकी ज़बान को। आप किन लोगों के बीच हो, आपके जो माँ बाप हैं क्या वो पढ़े लिखे हैं, ठीक है ना, किस क्लास से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, किस एरिया से बिलोंग करते हैं, वैसी ही उनकी बातें होंगी और वही बातें आपको भी मुतासिर करेगी, जिसकी वजह से आपकी ज़ुबान वैसी ही जैसी होगी। आपके दोस्त कैसी भाषा बोलते हैं, ठीक है ना, वो कौन से लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, वो आपको भी मुतासिर करेगी। उसके बाद एनवायरमेंटल, जैसे जहाँ आप रहते हो आपका एक्सपोजर क्या है। आप देख रहे हो कि कुछ मेट्रो सिटीज़ में जो ठेले वाले लोग होते हैं वो भी इंग्लिश बोलते हैं ना, क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सपोजर है वो ऐसे लोगों के बीच रहते हैं जो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, ऐसी ज़ुबान, उनकी लैंग्वेज वैसे ही डेवलप होती है। उसके कंपैरिजन में देखो, आप एक बहुत पढ़ा लिखा इंसान भी कहीं दूर गांव में किसी किनारे आइसोलेशन में रहता है तो उसकी जो लैंग्वेज है वो डेवलप नहीं हो पाती। अगर वो बहुत अच्छे से लिखता भी होगा लेकिन उसकी ज़ुबान पे वो लफ्ज़ नहीं आते, ठीक है ना। तो दीज आर द फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है। अब जब बच्चा होता है, स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, अब छोटा जो बच्चा होता है, ठीक है, मैंने बोला कि 2 से 7-8 साल का जो टाइम होता है, टाइम जिसको अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है किसी भी बच्चे के अंदर, ठीक है। उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, जैसे प्री लिंग्विस्टिक स्टेज 0 से 12 मंथ तक की जो स्टेज है, दिस इज कॉल्ड एज प्री लिंग्विस्टिक स्टेज। इसमें क्या होता है, बच्चा क्या करता है, क्राइंग, कोइंग, बैबलिंग, है ना, बलबलाना वगैरह, ठीक है ना। बच्चा अक्सर क्या करता है, जैसे बाबा बोलेगा, बाबा, पापा, ताता, ऐसे कुछ लफ्ज बोलेगा, दिस इज कॉल्ड एज बैबलिंग या कोइंग, ठीक ना, कूकना वगैरह बच्चे का होता है, रोना होता है। तो इस स्टेज में जो उसकी डेवलपमेंट होती है, उस स्टेज को क्या कहते हैं, प्री लिंग्विस्टिक स्टेज, जो होती है 0 से 12 मंथ्स तक। अब इसमें ये चीज़ें आपको याद रखना है कि प्री लिंग्विस्टिक स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है। उसके बाद 1 से 1.5 साल तक की जो स्टेज होती है, दैट इज कॉल्ड एज 1 वर्ड स्टेज। इसमें बच्चा सिर्फ एक लफ्ज़ बोलता है, ठीक है ना। अगर उसको आप घर में देखते होंगे, सबों के घर में बच्चे तो होंगे, अगर बच्चे को पानी चाहिए तो वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे पानी चाहिए, वो सिर्फ बोलेगा पानी। पानी से जब वो पानी बोलेगा तो उसका मतलब उसको पानी चाहिए। ममा बोलेगा तो वो कहीं अपनी ममा को बुला रहा है। तो वो स्टेज जो होती है, दैट स्टेज इज कॉल्ड एज 1 वर्ड स्टेज। सिंगल वर्ड्स रिप्रेजेंट होल आइडियाज। इसमें बच्चा एक वर्ड बोलता है और उससे उसकी पूरा मतलब उस एक वर्ड में ही उसका पूरा जो मीनिंग होता है वो छुपा हुआ होता है। उसके हिसाब से वो पूरे आइडिया को कन्वे करता है, पूरी इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है सिर्फ एक लफ्ज बोल के। जैसे उसको पानी पीना है तो वो बोलेगा पानी, ठीक है। तो अगला वाला समझ भी जाता है कि अच्छा इसको पानी पीना है, जबकि उसने पूरा सेंटेंस नहीं बोला। दैट स्टेज इज कॉल्ड एज 1 वर्ड स्टेज और वो 12 से 18 महीने तक की स्टेज होती है, ठीक है। उसके बाद 2 वर्ड स्टेज, ये 18 से 24 मंथ्स के बीच की जो स्टेज होती है, इसको 2 वर्ड स्टेज। इसमें क्या होता है, 2 लफ्ज को जोड़ा जाता है, ठीक है ना। पानी दो, बाबा आओ, ठीक है ना। अगर बच्चे को आपको कुछ दिखाना भी है, ठीक है ना, तो वो सिर्फ बोलेगा आपको बाबा आओ, ठीक है ना। उसका मतलब कि आओ मैं आपको कुछ दिखाने वाला हूँ, तो वो लेकिन ऐसे बोलेगा बाबा आओ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा बच्चा, 2 वर्ड्स की जो मतलब वर्ड्स को जोड़ के बोलेगा। उसके बाद आती टेलीग्राफिक स्पीच। 2 से 3 साल के बच्चे में ये स्पीच होती, टेलीग्राफिक स्पीच। इसमें बच्चा लफ्जों को, 2 से ज्यादा लफ्जों को जोड़ तो देता है, ठीक है ना, लेकिन ग्रामेटिकली वो ठीक नहीं होता है। ऐसे से हम बात को समझ जाते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली देखें तो वो बच्चा उस लफ्ज को सही जो अरेंजमेंट होता है वर्ड्स का एज पर ग्रामर, वो नहीं कर पाता। मिसाल के तौर पर बच्चे ने पानी पिया तो वो बोलेगा मैं पानी पिया, ठीक है ना। या पूरा ऐसे नहीं बोलेगा कि मैंने पानी पिया, या पानी में पिया, ऐसा कुछ बोलेगा, ठीक है। तो मतलब लफ्ज तो अब उसने जोड़ लिए, लेकिन अभी तक उनका जो अरेंजमेंट है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है। दैट स्टेज इज कॉल्ड एज टेलीग्राफिक स्टेज।
और उसके बाद फिर होता है मल्टी वर्ड स्टेज। ये 3 से 5 साल तक के जो उम्र के बच्चों में ये जो गैप होता है उसमें जो स्टेज होती है इस मल्टी वर्ड स्टेज। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ग्रामर इमर्ज, इसमें मुश्किल मतलब जिसमें 3-4 से ज्यादा लफ्ज या 2 सेंटेंस जोड़ के भी वो बातें करने लग जाता है, ठीक है ना। और उसमें अब जो वर्ड्स का अरेंजमेंट होता है, मीन जो ग्रामर होता है वो भी वो अब फॉलो करने लगता है, ठीक है ना। तो ये आ गए कुछ स्टेजेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है। नेक्स्ट आ गया थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन, किस तरह से लैंग्वेज को एक्वायर किया जाता है। इसको लेके भी अलग अलग थ्योरीज है, ठीक है ना। जैसे सबसे बिहेवियरिज्म, ठीक है ना। बिहेवियरिज्म में स्किनर जो हैं, जिसका हमने एक्सपेरिमेंट भी स्टडी किया था, वो क्या बोलते हैं कि लैंग्वेज लर्न थ्रू रेनफोर्समेंट एंड पनिशमेंट, है ना। बिहेवियरिज्म में अक्सर हम बात करते हैं रेनफोर्समेंट की, पनिशमेंट की, है ना, कि मतलब बिहेवियर कैसे डेवलप होता है, रेनफोर्स कैसे होता है। अगर वो बिहेवियर जिस पे आपको पॉजिटिव रिवॉर्ड मिले, रेनफोर्समेंट मिले, ठीक है ना, तो वो आप और ज़्यादा अच्छे से सीखते हो। और जिस बिहेवियर पे आपको सज़ा मिले, पनिशमेंट मिले, तो वो बिहेवियर आप निगलेक्ट, इस तरह से आप सीखते हो। तो बिहेवियरिज्म लैंग्वेज को लेके भी बोलते हैं कि लैंग्वेज भी ऐसे ही सीखी जाती है। बच्चा, जैसे इन्होंने मिसाल दी कि बच्चा अगर दूध बोले, दूध, और उसको दूध दिया जाए, तो मतलब उसने जो लफ्ज़ बोला वो उसको सामने मिला, वो एक किस्म का रिवॉर्ड मिल गया, उसे रिइंफोर्समेंट हो गई। तो इस तरह से बच्चे जो है वो उसको और ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, इस तरह से वो लैंग्वेज एक्वायर करेगा, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट है बिहेवियरिज्म का, ठीक है ना, कि वो बोलते हैं कि लैंग्वेज लर्न थ्रू रेनफोर्समेंट और इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स नकल करने से, जब वो लफ्ज़ सुनते हैं उसे कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, वो दोहराते हैं। दोहराने के बाद जब लफ्ज़ दोहराने के बाद उनको रेनफोर्समेंट मिलती है, रिवॉर्ड मिलती है, तो वो लफ्ज़ उनके अंदर मतलब एकदम से पक्का हो जाता है कि हाँ ये लफ्ज़ ठीक है, इसका मतलब ये है। इस तरह से लैंग्वेज एक्वायर होती है। उसके बाद एक दूसरा कंसेप्ट है नेटिविज्म का, है ना। नेटिविज्म इज रिलेटेड टू बर्थ, ठीक ना। अब नेटिविज्म ये चॉम्स्की का, नॉम चॉम्स्की का कंसेप्ट है। ये कहते हैं कि जो ह्यूमंस है, ह्यूमंस के अंदर एक इनेट टेंडेंसी है, मतलब इनबॉर्न एक टेंडेंसी है लैंग्वेज को एक्वायर करने की, जिसको वो नाम देते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। वो बोलते हैं कि हर इंसान जब पैदा होता है तो वो इस डिवाइस के साथ पैदा, उसके अंदर एक, उसके ब्रेन में ये एक डिवाइस है विच इज कॉल्ड एज लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये क्या करता है, ये हेल्प करता है बच्चे को लैंग्वेज एक्वायर करने में। चॉम्स्की कहते हैं कि बच्चा सिर्फ कॉपी करने से नहीं सीखता है, इमिटेट करने से नहीं सीखता है, बल्कि उसके अंदर जो है मतलब उसके पैदा होने से ही उसके अंदर, उसके साथ में इनबॉर्न एक डिवाइस है जो जिससे वो लैंग्वेज के स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। क्योंकि वो ऐसे लफ्ज़ भी, ऐसी सेंटेंसेस भी दोहराता है या बोलता है जो वो उसने कभी सुने नहीं। मिसाल के तौर पर अगर हम इसको समझे तो अब मान के चलो कि बच्चा सुन रहा है कि मैं आता हूँ, मैं जाता हूँ, ठीक है ना, मैं गया था, ऐसा कुछ सुना। तो आप सुनते हो कि अचानक ये लफ्ज़ तो ठीक है, बड़ा तो यही ठीक लफ्ज़ बोलेगा, लेकिन कई बार बच्चा ऐसा बोलेगा मैं जाया था, ठीक है ना। अब ये मैं जाया था ये सही सेंटेंस नहीं है, लेकिन बच्चे ने कोशिश की वो स्ट्रक्चर में इस ये जो लफ्ज़ हैं उस स्ट्रक्चर में इस लफ्ज़ को घुसाने की कोशिश की। तो दैट मीन्स इसका मतलब इसके अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जिसके तहत इसने कोशिश की, क्योंकि इसने वो सेंटेंस भी बनाया जो सेंटेंस इसने कभी सुना नहीं था, ठीक है ना। आप यहाँ आप देखो, अगर आप टीचर क्लास में हैं तो आप उसको बोलोगे मैं खाता हूँ, मैं उठता हूँ, मैं चलता हूँ, ठीक है ना, मैं नहाता हूँ। कई बार बच्चा बोलेगा मैं सोता हूँ, ये सब सुन के। तो अब मैं सोता हूँ अभी तक बच्चे ने सुना नहीं था, लेकिन उसके अंदर एक मतलब उसने ये सेंटेंस भी खुद से क्रिएट किया। इन्हीं सेंटेंसेस, ऐसे जैसे सेंटेंसेस या ऐसे जैसे और एग्जांपल्स के बेस पे नॉम जो चॉम्स्की है, चॉम्स्की नेटिविज्म का कंसेप्ट लेके आते हैं कि वो बोलते हैं कि बच्चा सिर्फ इमिटेशन से नहीं सीखता बस, बल्कि उसके अंदर एक लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है जो इनबॉर्न है, ठीक है ना। ये इसका कंसेप्ट है। उसके बाद सोशल इंटरेक्शन, जैसे वाइगॉट्स्की वगैरह, ब्रूनर, इन्होंने ये कंसेप्ट दिया
इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो सोशल इंटरेक्शन मतलब लैंग्वेज कैसे सीखी जाती है, जब आप एक दूसरे से मिलते हो, बातचीत होती हो, इंटरेक्ट करते हो, ठीक है ना, तो उससे क्या होती है, आपकी लैंग्वेज डेवलप होती है। उसके बाद कॉग्निटिव थ्योरी जो था जॉन पियाजे, ठीक है ना, इसने बोला कि लैंग्वेज डिपेंड होती है कैसे, आपकी कॉग्निशन पे। जब आपका माइंड जो है वो किसी कंसेप्ट को देखता है, समझता है या डेवलप होता है, जब पहले कॉग्निटिव डेवलपमेंट होती है उसके बाद लैंग्वेज आती है, ठीक है ना। कैसे, मिसाल के तौर पर बच्चा अगर सीखेगा कि लफ्ज बड़ा, बिगर, लेकिन उससे पहले उसे पता होना चाहिए कंसेप्ट कि ये बड़ा छोटा क्या होता है। तो जब उसे पता है ये बड़ा छोटा, ये चीज उसके माइंड में होगी, ये कंसेप्ट बड़े और छोटे का माइंड में होगा, फिर जाके लफ्ज आएगा बिगर और स्मॉलर, ठीक है। जैसे बोला चाइल्ड लर्न्स बिगर ओनली आफ्टर ग्रास्पिंग साइज कंसेप्ट, जब उसको साइज का कंसेप्ट आएगा कि कोई चीज बड़ी होती है, छोटी होती है, उसी के बाद वो लफ्ज समझेगा और सीखेगा बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है। इसके बाद एक और थ्योरी है विच इज क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस, विच सेज लैंग्वेज मस्ट बी एक्वायर्ड अर्ली फॉर फुल फ्लुएंसी, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि लैंग्वेज एक्वायर करने की जो एक बेस्ट एज होती है वो 2 से 8 साल की एज होती है। उसमें सबसे ज़्यादा जो है डेवलपमेंट जो होती है वो लैंग्वेज डेवलपमेंट उस स्टेज में होती है। अगर उस स्टेज में बच्चा लैंग्वेज अच्छे से नहीं डेवलप कर पाता, नहीं सीख पाता, तो आगे जाके लाइफ में उसे दिक्कत हो सकती है, ठीक है ना। इसकी सबसे एग्जाम्पल एक है जेनी केस, ठीक है। जेनी एक लड़की थी अमेरिका में, 1970s के अराउंड का केस है। तो वो आइसोलेशन में थी, ठीक है ना, किसी कारण वो मतलब एक कमरे में थी, ठीक है। जब उसे 12-13 साल बाद उस कमरे से निकाला गया, बहुत रेयर उसका इंटरेक्शन था वहाँ लोगों के साथ, जिस कमरे में बंद थी। कभी कभी लोगों के साथ बात करती थी, नॉर्मली उसको मतलब इंटरेक्शन जो था डेली रूटीन में, डेली लाइफ में उसका कोई लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं था। तो जब उसको वहाँ से रेस्क्यू किया गया, रेस्क्यू करने के बाद जब उसकी लैंग्वेज डेवलप मतलब उस पर काम होने लगा, उसको लैंग्वेज सिखाई जाने लगी, तो बहुत कोशिशें की, लेकिन फिर भी जिस तरह से एक बच्चा, वहाँ का बच्चा, एक नॉर्मल बच्चा लैंग्वेज वहाँ की सीखता या बोलता, वो वैसे कभी भी नहीं बोल पाई, ठीक है ना। उसका कहीं जो अरेंजमेंट था वर्ड्स का, जैसे सिंटैक्स, ग्रामर वगैरह, वो कभी भी पूरी तरह से दुरुस्त नहीं हुआ, ठीक है। तो यही, इसलिए ये जो थ्योरी है ये यही कहती है कि लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो एक स्टेज है, उसी स्टेज में लैंग्वेज डेवलप हो जानी चाहिए और उस स्टेज में बच्चों की लैंग्वेज डेवलपमेंट पे फोकस होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए ये बात जो प्री प्राइमरी टीचर्स होते हैं, ठीक है ना, वहाँ उनको भी ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि मतलब लैंग्वेज या जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये चीज़ जहन में रखनी होगी कि बच्चे को किस स्टेज में हमें लैंग्वेज पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि उस जगह पे वो ज़्यादा सीख पाता है। सो दिस इज थ्योरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन। अब आ गया व्हाट इज थॉट। थॉट तो पता है, थॉट तो है जो आपके जहन माइंड के अंदर है, दैट इज थॉट। चाहे वो कोई सोच हो, कोई इमेजिनेशन हो, कुछ भी हो जो आपकी माइंड के अंदर है, ठीक है ना। थॉट इज द मेंटल प्रोसेस ऑफ रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इमेजिनिंग एंड डिसीजन मेकिंग। जहन के अंदर आप कुछ भी कर रहे हो, कोई मूवी बना रहे हो, खुद को कहीं इमेजिन कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो, कोई सॉल्व कर रहे हो, ठीक है ना, जो भी है दैट इज कॉल्ड एज थॉट। वो एक सोच है। जो थॉट है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज, ठीक है। सोच के लिए लैंग्वेज की जरूरत नहीं होती। आप मान के चलो कि लैंग्वेज के लिए, जुबान के लिए जरूरी है कि पहले आपके माइंड में कुछ हो। अगर आपको कुछ बोलना है तो बोलने के लिए ये जरूरी है कि पहले आपके माइंड में वो चीज है। मीन्स लैंग्वेज के लिए थॉट का होना जरूरी है, लेकिन थॉट के लिए लैंग्वेज का होना जरूरी नहीं, ठीक है। अब इसमें कुछ डिफरेंसेस अगर हम देखेंगे थॉट के, जैसे डेफिनेशन अगर लैंग्वेज की देखेंगे तो सिस्टम ऑफ सिंबल्स फॉर कम्युनिकेशन। पहले हम ये मेंटल प्रोसेस है, ठीक है ना। नेचर जो लैंग्वेज का एक्सटर्नल होती है, लैंग्वेज हमेशा एक्सटर्नल है ना, बाहर वालों लोगों के लिए जो भी जबान आप यूज करते हो तो उसमें आप कम्युनिकेट करते हो, कन्वे करते हो कोई चीजें, तो इसलिए एक्सटर्नल है। सोशल है, ठीक है ना, ऑब्जर्वेबल है ना, उसे ऑब्जर्व किया जा सकता है। जबकि ये इंटरनल है, प्राइवेट है, इनविजिबल है,
ऑब्जर्वेबल नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ये देख रहे हो लैंग्वेज जो है रेयर विदाउट थॉट, मैंने पहले ही बोल दिया कि जो लैंग्वेज है दैट इज बहुत कम ऐसी हो सकती है विदाउट थॉट, बिना सोचे लैंग्वेज मुश्किल है, ठीक है ना। जबकि आप देख रहे हो कि प्रीसीड्स लैंग्वेज, थॉट, जो थॉट है प्रीसीड्स लैंग्वेज, लैंग्वेज से पहले थॉट का होना जरूरी है। जैसे चाइल्ड फील्स हंग्री बिफोर सेइंग आई वांट फूड, चाइल्ड, बच्चे को पहले भूख लगनी चाहिए फिर वो बोलेगा कि मुझे खाना चाहिए। तो अगर उसको भूख ही नहीं है तो वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे खाना चाहिए, तो पहले उसको वो थॉट आया, वो समझा, उसको महसूस किया अपनी भूख को, तो फिर जाके क्या आया, पहले थॉट आया, फिर उसके जब उसको थॉट आया उसके बाद उसको क्या मतलब वो जुबान आई कि मुझे खाना चाहिए। जबकि एक चीज हम कह सकते हैं कि लैंग्वेज जो है वो शेप करती है थॉट को, लैंग्वेज शेप करती है थॉट को। कैसे थॉट को शेप करती है लैंग्वेज? शेप्स थॉट, मैथ सिंबल्स, कल्चर वर्ड्स फॉर स्नो। मिसाल के तौर पर देखो, आप एक हम एग्जाम्पल, किसी एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से लैंग्वेज आपके ना मतलब जो सोच होती है या कोई भी आपके जहन में कोई कंसेप्ट होता है तो समझो उसको कपड़े पहनाने का काम करती है ताकि अगला समझ जाए। कैसे? आपने बारिश तो देखी होगी, ठीक है ना। अब मान लो लफ्ज एक ही होता कि बारिश हो रही है, ठीक है। अगर लफ्ज सिर्फ एक होता हमारे पास बारिश, तो थोड़े से ना कुछ बूंद अगर पड़ते है ना, बारिश ऐसे एक बूंद दो बूंद ऐसे ऐसे मतलब कुछ बहुत कम बारिश होती, तो हम क्या बोलते कि कोई हमें दूर से बोलता कि या फ़ोन पे किसी से बात कर रहे होते तो हम क्या बोलता क्या हो रही है, तो हम कहते बारिश हो रही है। हम यहाँ तो बोलते कम बारिश हो रही है, ज़्यादा बारिश हो रही है, ठीक है ना। तो मतलब एग्जैक्ट नहीं समझ पाते कि कितनी बारिश हो रही। लेकिन अब बारिश के साथ में हमारे पास एक और लफ्ज़ है जिसे हम बोलते हैं बूंदाबांदी, ठीक है ना। अब जब हम उसको बोलते हैं कि क्या हो रहा है, बोलते हम ऐसा बोलेंगे कि बूंदाबांदी हो रही है, तो पूरा वो उसके दिमाग में एक इमेज आ जाएगी। हमारा जो थॉट था वो एकदम लफ्ज़ जो है उसके लिए जो लफ्ज़ बना वो उसको समझा देगा एग्जैक्ट सिचुएशन क्या है। तो ये लफ्ज़ है, ठीक है ना। तो आई थिंक आज के लिए काफ़ी है। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।